सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे। सम्मानित साथियों, आज एक लंबे अरसे के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि पिछले दिनों थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिनके कारण सोशल मीडिया पर आने में असमर्थ रहा। साथियों, आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ मानव पर्यावरण पर, जिसके अंतर्गत ये घोषणा की गई कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और हम 1973 से लगातार विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, पर्यावरण दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम सच्चे मन से पर्यावरण की रक्षा करें, हरियाली की रक्षा करें, पेड़ पौधों को बचाएं। ये किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, सरकार के करने से नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को जिम्मेवारी लेनी होगी। अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से हमें निर्वहन करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरी सभी सम्मानित साथियों से अपील है, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें, उनको संजो कर रखें, ताकि आने वाले दिनों में ये जो बढ़ते हुए तापमान की समस्या है, इसको नियंत्रण में किया जा सके। जितनी अधिक मात्रा में हम पेड़ लगाएंगे, उतनी हरियाली होगी, उतना तापमान पृथ्वी का कम रहेगा। साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग का अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा दी जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है हमारी धरती पर तापमान का बढ़ना, और उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष हम देखते हैं समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि हर साल जो है गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती है, पिछले 40 वर्षों का, 30 वर्षों का, 50 वर्षों का। उसका कारण है पेड़ों का अभाव, वृक्षों का अभाव। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे पृथ्वी का तापमान कैसे नियंत्रित होगा? गर्मी अधिक होगी, लोग अधिक एसी का प्रयोग करेंगे, और एसी की जो उससे गर्मी निकलती है वो कहाँ जाती है? वो हमारे आसपास ही रहती है, जिस कारण से हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, गर्मी अधिक हमें लगती है, हमारी सहन शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, उनको संजोएं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी मकान बनाने के लिए बहुत सारे हरे वृक्षों को आसानी से काट देते हैं। सम्मानित साथियों, वृक्षों में भी जीव होता है। अंतर हम मेरे इनमें ये होता है कि हम चल फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन पेड़ हमारे कहीं आ जा नहीं सकते, वो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं। लेकिन जीवन इनमें भी होता है, ये भी ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सारे कार्य ये करते हैं। तो हमें वृक्षों को बचाना है, अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करना है। सम्मानित साथियों, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि पानी का ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभाव होता जा रहा है। हम देखते हैं अधिकांशतः घरों में समरसीबल लगे हुए हैं। जो शुद्ध जल है, पीने योग्य जल है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। एक गिलास ठंडा पानी निकालने के लिए लगभग हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। एक पशु को नहलाते हैं, जब तक दूसरा पशु नहीं आएगा वो पानी ऐसे खुला चलता रहेगा। इसका सीधा सा उपाय है, आप प्लास्टिक का बड़ा टब ले लीजिए, उसको एक बार भर लीजिए, उसमें आराम से अपने पशु को नहलाइए। जहाँ तक पानी पीने की बात है, घर पे मिट्टी के बर्तन रखिए। अगर मिट्टी के बर्तन नहीं तो प्लास्टिक की बोतल, जैसा कि आजकल प्रचलन में है, प्लास्टिक की बोतल भर करके फ्रिज में रखिए। ठंडा पानी पीने के बहुत से हमारे साथी शौकीन हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें जो है अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। साथियों, आपने देखा होगा, अगर हम बात करें पिछले दिनों के, हमारे पूर्वजों के टाइम के, तो उस समय कुएं होते थे पानी के लिए, और दूर दूर से पानी लाना पड़ता था हमारी माताओं को, बहनों को। फिर घर घर नल हो गए, और घर घर समरसीबल हो गए हैं, जिससे अधिक मात्रा में जल का दोहन हो रहा है। सम्मानित साथियों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल का संरक्षण करें,
जल को बचाएं, जल को संजोएं भविष्य के लिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम जल की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। पानी अनमोल है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। साथियों, आप सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं सभी, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें पीने योग्य पानी कितना है, 0.001% पानी सिर्फ पीने योग्य है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना पानी पीने योग्य है। अगर उसको इस तरह से हम बर्बाद करते रहे तो आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे उनका जीवन चलेगा, कैसे उनका जीवन यापन होगा बिना पानी के? क्या बिना पानी के जीवन संभव है? सोचिए आप लोग जरा, सभी बुद्धिजीवी हमारे साथी हैं। साथियों, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि जल को बचाएं, पेड़ों का संरक्षण करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, तो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, जल बचाएं। और भैया, बेवजह, बिना किसी वजह के पेड़ों को ना काटा जाए। प्रयास करना चाहिए कि घर बनाते वक्त, मकान बनाते वक्त अगर संभव हो सके तो पेड़ों को बचाएं, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। तो एक बार पुनः आप सभी से वृक्षों के लिए और जल संरक्षण के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से सोचें, वरना बहुत नाजुक स्थिति होने वाली है, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी का कीमती समय लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ कि आप सभी